आईफोन 17 सीरीज पूरी की पूरी एक नया मामला लेकर आती है। फालतू की बात करिए। आईफोन 17 सीरीज पर अगर आपका भी दिल मेरी तरह आ गया है तो भाई आज के वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, क्या नया है, क्या कुछ मिस हो गया है। बहुत सारे हमारी उम्मीदें थी कि ये आएगा वो आएगा वो आएगा, और एप्पल ने फाइनली इस बार दिया भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। आईफोन एयर के बारे में भी बात करेंगे, और अगर आपके मन में ये है ना कि भाई 16 लेना चाहिए, 15 लेना चाहिए, 17 बेटर रहेगा, या फिर रुक जाना चाहिए, या फिर प्रो या एयर के बीच में शिफ्ट करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो भाई मॉडल वाइज बात करते हैं कि क्या नया है, क्या मिस हो रहा है, और क्या वर्थ इट है आपके पैसों को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े अपडेट की, सबसे ज्यादा अवेटेड अपडेट की, आईफोन एयर की। क्योंकि ये काफी ज्यादा ऐसे हाइप बनाया हुआ था, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्पेक्स जानते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेक्स में सबसे बड़ी बात है अल्ट्रा थिन। ठीक है भाई, 5.6 mm का आपने फोन बना दिया, लेकिन उसी बीच आप ये भी बोल रहे हो कि बैटरी इसकी ऑल डे लॉन्ग चलेगी, बट हमने इसके लिए एक अलग से बैटरी पैक डिजाइन भी किया है, मैक्सेफ वाला, जो चिपका के रखना है। उसका साइज देख के मुझे नहीं लगा कि बाकी फोन में कनेक्ट हो पाएगी, लेकिन जब एक कंपनी खुद ही एक्सटर्नल बैटरी भी बेच रही है तो थोड़ा सा डाउट तो आता है। दूसरी बात, 6.5 इंचेस का प्रो मोशन डिस्प्ले आता है जो कि 120 हर्ट्ज तक जाएगा, और पीक ब्राइटनेस आपको वापस 3000 निट्स की मिलेगी। ऑलवेज ऑन है, सिरेमिक शील्ड है, सामने ही नहीं बल्कि पीछे भी दे रखी है, क्योंकि बहुत थिन बनाया है, टाइटेनियम बॉडी बनाई, ताकि भाई क्योंकि बहुत ज्यादा पतला है तो टूटने का चांस रहेगा, और फोन बड़ा भी है। बहुत पतला है बोल रहे हैं, लेकिन कैमरा बम्प आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर ई सिम ही है, यहाँ पर कोई फिजिकल सिम आप अलग से लगा नहीं सकते हो। तो आप एक चीज तो देखते हो कि इंडिया में जितने भी आईफोन आज तक आए हैं, भले ही बाहर देश में फिजिकल सिम का सीन ना हो, इसी में हो, लेकिन हमारे यहाँ पर फिजिकल सिम की जरूरत होती है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, सिर्फ सिंगल कैमरा है, 48 MP का एक फ्यूजन कैमरा आप देते हो, और आपने बोला कि भाई ये चीजें मिलेगी आज के अंदर, आप 20 MP डिफॉल्ट पर शूट कर पाओगे, आपको यहाँ पर टेलीफोटो जूम भी मिल जाएगा, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें। बट अगर मैं फोन ले रहा हूं 1,20,000 रुपए दे करके, तो अल्ट्रा वाइड नहीं है उसके अंदर, सो मुझे सेंस थोड़ा सा कम लगता है यहाँ पर। प्लस एक चीज़ बहुत ही फनी हुई कि कवर भी बता दिया आपने, तो मैं सबसे पतला फोन ले ही इसलिए रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पतला है, एक उसकी यूएसपी है, उस पर मैं कवर चढ़ाऊंगा, मोटा कर दूंगा उसको। 4K डॉल्बी विजन और कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाता है, साथ में सेंटर स्टेज कैमरा यहाँ पर भी है 18 MP का, तो फ्रंट फुटेज काफी अच्छी आने वाली है, और स्क्रीन डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। अभी बात करूं प्राइस की, तो 1,20,000 रुपए रखा है, और मुझे लग रहा है कि इसमें प्रो चिप डालने का सिर्फ एक रीजन था कि आपको वो प्राइस जस्टिफाई करना था। आप प्लस हटाते हो, एक नया चीज इंट्रोड्यूस करते हो, आईफोन एयर डालते हो, और फिर उसको सबसे पतला है ये वो बोल करके, तो यहाँ पर इनोवेशंस कम और बस डिजाइन पे ज्यादा फोकस दिखाया। और क्योंकि हमको निकालना था तो हमने फिर बैटरी अलग से बनाकर भी निकाल दी। ये मुझे लगा यार, मुझे अच्छा लगा। ये कह सकते हो कि भाई अगर मुझे फोन दिखावे के लिए चाहिए तो ये बहुत अच्छा चीज हो सकती है कि मेरे पास एयर है। प्रैक्टिकलिटी उतनी ज्यादा सही नहीं लग रही इस फोन की। आईफोन 16 एक घड़ी मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि उसका प्राइस रेंज वो था, बट यहाँ पर वो चीज नहीं आ रही है। बहुत महंगा फोन है, और प्रो चिप के साथ वो क्या ही कर पाएगा। और एक और चीज है कि जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर भी सिमिलर चिप है, तो आप बोलोगे इतना पावरफुल इंजन तो दे रहे हैं, बट भाई वहां पर आपने देखा होगा कि एक वेपर चैम्बर दे रहे हैं ठंडा करने के लिए फोन को। इस वाले फोन में ठंडक के लिए कुछ है नहीं, तो हीट डिसिपेशन उतना ज्यादा तगड़ा नहीं होगा, और ये फोन हीट अप भी होगा, तो बैटरी भी नहीं चल रही है, ऊपर से आप एक्सटर्नल बैटरी भी लगा रहे हो, तो एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। 40 घंटे का वीडियो प्लेबैक विद एक्सटर्नल बैटरी, तो फिर वो फोन पतला नहीं रहा, तो इस फोन में ज्यादा मजे नहीं आए। करेंगे आईफोन 17 की, जो कि 83,000 में लॉन्च किया है। 82,900 क्या कुछ नया है, और क्या कुछ ऐसा है कि भाई आपको देखकर मजा आ जाएगा। पहली बात तो बेजल कम करके स्क्रीन का साइज बढ़ा दिया, 6.3 इंचेस कर दिया, उसमें भी प्रोमोशन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले डाल दिया है, अप टू 120 हर्ट्ज से रन करेगा, मतलब कि जब कम करना है कम करेगा, तो बैटरी में भी ज्यादा नहीं लगेगी। दूसरा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि 1 हर्ट्ज तक पे चला जाता है जब आइडल रहता है, जिसकी वजह से बैटरी तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं एओडी का फायदा उठा सकता हूँ, घड़ी बना सकता हूं फोन को चार्जिंग पे लगा के। और डिस्प्ले में और भी चीजें, जैसे कि 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, मतलब आप कह सकते हो कि डिस्प्ले के मामले में प्रो और नॉन प्रो मॉडल अब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रह गए। और यहां से अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि यार प्रो मॉडल पे कोई क्यों ही जाएगा। उसके अपने रीजन से वो भी बताऊंगा, बट फिलहाल 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आउटडोर्स में मजा आ जाएगा। 7 लेयर्स की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ, और ओलियोफोबिक भी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे, और सेरामिक शील्ड 2 का सेफ्टी भी मिल जाएगी। मतलब अगर आपको ये सारी चीजें कोटिंग वगैरह यूज करनी है तो गार्ड हटाना पड़ेगा। मैं भी हटा दूंगा, मेरा टूट गया है। okay. तो गार्ड मत लगाओ, और फिर आप इस पूरे स्क्रीन की कोटिंग का मजा ले सकते हो। लगा लोगे तो फिर तो रिफ्लेक्शन होना ही होना है। तो भाई ये अच्छी बात हो गई। बुरा क्या हुआ पता है, डिस्प्ले के अंदर अभी भी हम सोच रहे थे नॉच और छोटा हो जाएगा,
वो नहीं हुआ है। सामने की तरफ कैमरे का सेंसर बड़ा कर दिया है, उसकी हम कैमरे के तरफ में बात करेंगे, बट हाँ वो एक नॉच अभी भी है, वो एक तकलीफ आपको बनी रहेगी। बात करें परफॉर्मेंस की तो A19 के चिपसेट के साथ आ रहा है। बोला जा रहा है कि भाई ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा, यहाँ पर 3nm से नीचे तो गए नहीं है, बैटरी एफिशिएंट हो सकता है। 6 कोर CPU और 5 कोर GPU के साथ आ रहा है, मतलब गेमिंग वगैरह यहाँ पर ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। और क्योंकि बैटरी पैक भी थोड़ा सा बड़ा है और बैटरी भी बोल रहे हैं कि भाई वीडियो प्लेबैक 16 के मुकाबले 8 घंटे ज़्यादा चल जाएगा, तो ऐसे में पिछले साल जिन्होंने 16 खरीदा था उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। और फास्ट चार्जिंग फाइनली इंट्रोड्यूस कर दी है आईफोन ने, तो 20 मिनट्स के अंदर 50% तक आपका फोन चार्ज हो सकता है। तो अभी हमें केबल नहीं ढूंढना पड़ेगा हर जगह पर, और 10 घंटे के चार्ज पे 8 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा, ये भी बोला जा रहा है। तो भाई बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। तो सबसे ज्यादा लोग परेशान होते थे कि हमारे पास रिफ्रेश रेट कम है, हमारे पास चार्जिंग फास्ट नहीं है, और भी 2-4 चीजें हैं, तो वो सारी की सारी अब मिल गई हैं, तो अब कोई बहाना नहीं दिखता है। प्लस हमेशा से कैमरास बहुत तगड़े थे, मेरे वाले में तो 48-12 है, लेकिन अभी जो नया आ रहा है उसके अंदर 48-48 दोनों कैमरा हो जाते हैं, दोनों फ्यूजन कैमरा हो जाते हैं। ऑप्टिकल क्वालिटी टेलीफोटो तो पहले भी आपको 2x मिलता था, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन फ्रंट कैमरे के साथ काफी कुछ खेल किया गया है। भाई फ्रंट कैमरे में एक 18 MP का स्क्वायर सेंसर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको अगर लैंडस्केप फोटो भी निकालनी है, ज्यादा दोस्त हैं आजू बाजू में, तो आप उसको स्विच कर सकते हो। और क्योंकि वो स्क्वायर सेंसर है तो आपको फोन को इस तरीके से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही काम कर लेगा। और इसका नाम दिया गया है सेंटर स्टेज, जो मुझे काफी अच्छा लगा। वीडियो कॉल वगैरह अगर आप बहुत ज्यादा करते हो तो आपके लिए फायदेमंद है। मेरे लिए फायदेमंद फ्रंट कैमरे से ज्यादा बैक कैमरा, क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियोस बनाता हूं। बाकी डिजाइन वाइज कोई नई चीज है नहीं, पूरा का पूरा 16 का बॉडी है, बस आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा और कवर आप लगा ही लोगे। तो भाई क्या कुछ चीजें पीछे रह गई? मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट सारी चीजें कर दी है, जो चीजें मांगी जा रही थी वो कर दी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज डाली कि भाई अपने बेसिक वेरिएंट 256 GB का बना दिया 83,000 पे। अब बात करते हैं आईफोन के प्रो मॉडल्स की। देखो यार, डिजाइन वाइज काफी तगड़ा काम किया है। पहले हम एल्यूमिनियम से टाइटेनियम पे आए थे बोल करके कि बहुत तगड़ा होगा, अब एल्यूमिनियम पर वापस जाकर बोलते हैं एल्यूमिनियम एलॉय है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है और हीट कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो सब कुछ सही है। डिजाइन वाइज काफी लोगों को पसंद आया, मुझे पर्टिकुलरली नहीं उतना ज्यादा पसंद आया, मुझे पुराने डिजाइन ज्यादा पसंद थे। पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। आपने यूनिबॉडी कर दिया है, ज्यादा रिजिड फोन बनाया है, गिरने पड़ने में टूटने का सीन ही नहीं होता है। और ज्यादातर अगर आप वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हो और बहुत ज्यादा अलग अलग सिचुएशन में जाना पड़ता है, तो आपको डर नहीं रहेगा। केस भी खरीद सकते हो, केस भी उन्होंने बता दी, बट मुझे नहीं लगता कि भाई इतना कड़क फोन के बाद आपको केस की जरूरत पड़ेगी। स्क्रैचेस से बचाना तो बचा लेना। सेरामिक शील्ड सामने की तरफ मिल जाती है। डिस्प्ले इज टोटली सिमिलर टू आईफोन 17, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, मतलब थोड़े बहुत भी चीजें, थोड़ा साइज में डिफरेंस मिल सकता है, बट नया नहीं है। बात करेंगे कैमरास की, सबसे बड़ा अपग्रेड वहीं पर हुआ है। तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के कर दिए हैं। अभी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो मैं बोलूंगा कि प्रो पे जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, कि कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नया उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल वीडियोग्राफी के अंदर है और जो कैमरा नहीं बल्कि एक फोन यूज करना चाहते हैं। तो भाई तीनों 48 MP के कैमरा। अगर फ्यूजन टेलीफोटो की बात करोगे तो भाई ये 4x का ऑप्टिकल जूम दे देता है आपको 100 mm पे, और अगर आप 8x करना चाहो तो आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है 200 mm पे, और क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। साथ में 4K 120 FPS के साथ डॉल्बी विजन HDR मिलता है। प्रोरेस लॉग पहले से था, प्रोरेस रॉ नया इंट्रोड्यूस किया गया, और जेनलॉक का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा वीडियोग्राफी के अंदर है उन लोगों के लिए काम का है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे तो आपका आईफोन 17 बहुत काम कर जाएगा, आपको इतने बड़े कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैटरी की बात करोगे तो पहली बार ऐसा माना जा रहा है, अभी तक mAh नहीं पता है, लेकिन प्रो मैक्स के अंदर 5000 mAh की बैटरी होगी, जो कि इनफ होगी, क्योंकि इनके चिपसेट बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं, और ऑल डे लॉन्ग प्रो मैक्स ऑलरेडी आपको बैटरी लाइफ दे रहा है, तो यहाँ पर वो चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। वीडियोस के समय में जनरली आईफोन्स बहुत ज्यादा बैटरी खाते हैं, और कोई भी फोन खाता है, हीटअप कम होते हैं, तो वो भी एक चीज कम हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि 16 प्रो के मुकाबले ये वाला जो फोन है ये 40% ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस जो है 40% इंक्रीज होगी। अब इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पहले क्योंकि आपने वेपर चैम्बर दे दिया है, जिसकी वजह से फोन ठंडा रहेगा, तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पता चलता है कि 16 प्रो के चिपसेट और 17 प्रो के चिपसेट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो कूलिंग की वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगा। और सेम 256 GB का ही यहाँ पर भी बेसिक वेरिएंट आपको मिलता है। अभी रह क्या गया, तो अगर आप बाकी मार्केट के फोन के साथ कंपेयर करोगे सेम प्राइस रेंज में, तो आपको AI फीचर्स वहां पर बहुत ज्यादा तगड़े मिलेंगे, और अभी भी एप्पल का AI उतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है। मे भी इस नए लॉन्च के साथ या फिर iOS 26 का जब स्टेबल अपडेट्स बाकी फोन के लिए आए, तब AI फीचर्स प्रॉपर्ली आ सके, वो बीटा से हट करके स्टेबल पे आ सके, और फिर हम लोग वो इस्तेमाल कर सके। बट खरीदना है या नहीं, तो अगर आप 16 प्लान कर रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई 17 पे जाना बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि 16 का अगर आप 256 GB खरीदने के लिए जाओगे ना, तो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर सा प्राइस हो जाएगा। तो 3000 रुपीज बढ़ा करके मैं बोलूंगा, क्योंकि लॉन्च जब हुआ था 16 तब 80 पे हुआ था, यहाँ पर 3000 एक्स्ट्रा में आपको ज्यादा अच्छा स्टोरेज, ज्यादा बढ़िया कैमरा, ज्यादा अच्छा डिस्प्ले, सब कुछ मिल रहा है। अब बात करें कि इन चारों में से बेस्ट अपडेट किसका है, तो
आप वीडियो से भी समझ गए होंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 17 बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड लगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, अगर आप वीडियोग्राफी पे जाना चाहते हो तो 17 प्रो आपको बहुत तगड़ा लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि भाई यूनिबॉडी है, उसके बाद कैमरास की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे फीचर्स भी आपको दिए जा रहे हैं और 2 TB तक का स्टोरेज दिया जा रहा है। जब आप रॉ में शूट करते हो बहुत बड़ी बड़ी फाइल साइज बनती है और उसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव हर समय लगा के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। एक और कमी दोस्तों मुझे 17 में लगी कि हमने देखा था कि टाइप सी इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने पिछली बारी, ये USB 2 था, मतलब कि प्रो वाले में आपने USB 3 दिया था जिससे फाइल ट्रांसफर स्पीड से हो रहा था, यहाँ पर वो अभी भी नहीं दिया। 17 में ही दे सकते थे आप, तो थोड़ी बहुत कमी जरूर छोड़ दी है अभी भी। अब ओवरऑल बात करते हैं दोस्तों कि फोन कौन सा लेना है। देखो यार, डिजाइन वाइज 17 में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन फीचर वाइज बहुत सारी चीज़ें दी है जो इसको एक परफेक्ट फ़ोन बना रही है 83,000 में। USB 2.0 ही है, ठीक है, उतना सह लेंगे, बट आपने बाकी चीज़ें कवर कर ली। प्रो पर जाना तब है जब अगर आप प्रो वीडियोग्राफर हो, अगर नहीं हो तो फिर मेरे हिसाब से उस पर जाके कोई मतलब नहीं। आप ज़बरदस्ती पैसे खर्च कर रहे होंगे, डबल द अमाउंट दे रहे होंगे और उसका बेसिक वेरिएंट भी भले ही 256 GB के साथ आ रहा है, 134 के अराउंड जा रहा है, तो इतने पैसे खर्च करना किसी काम का नहीं लग रहा है। आईफोन प्लस वाले वेरिएंट इसलिए लिया था क्योंकि बैटरी ज़्यादा मिलती थी, स्क्रीन साइज बड़ा मिलता था। इस बार आईफोन एयर है, लेकिन 1,20,000 रुपये प्राइस, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ प्रो चिप डाल देने से वो फ़ोन इतना बड़ा, इतना महंगा कर दिया जाना सही नहीं लगता। सो अगर आप बोलोगे कि मुझे कौन सा कंसिडर करना चाहिए, मैं बोलूँगा भाई आईफोन 17 कंसिडर कर सकते हो, नॉर्मल वाला। स्टोरेज का भी सीन नहीं है, डिस्प्ले का भी सीन नहीं है और किसी भी चीज़ का सीन नहीं है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है और आपको इन सब में से सबसे अच्छा डिज़ाइन किसका लगा? क्योंकि दो तो नए डिज़ाइन आए हैं और चिपसेट भी सिर्फ और सिर्फ 17 में ही है ना, A19 वाला, बाकी सारे प्रो है। तो आप बताओ कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा फ़ोन आपको कौन सा लगा? थैंक यू।